आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद भारतीय सेना ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद को उसके घर में घुसकर मारा है और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए भारत से रहम की भीख मांग रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है और फिलहाल दोनों देशों के बीच लड़ाई बंद है, किंतु ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से मध्य प्रदेश में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय सेना कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मध्य प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं ने कुछ इस तरह की बात कह दी है कि मध्य प्रदेश की सियासी पारा गर्म हो गया है। भाजपा नेताओं के बयान के बाद सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है और कांग्रेस पार्टी नेताओं के बयानबाजी के विरुद्ध समूचे मध्य प्रदेश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर इनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी क्रम में दिनांक 17 मई दिन शनिवार को जिला मुख्यालय मंडला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए देश की सेना के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं का पुतला जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि देश की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता के चक्कर में देश की सेना के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना भाजपा नेताओं की फितरत में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और विजय का श्रेय लूटने के फेर में प्रधानमंत्री की चापलूसी करने की सारी सीमाओं को भाजपा का नेता लांघ चुके हैं। भाजपा के नेताओं का राजनीतिक और चारित्रिक संस्कार पूरे देश में के सामने प्रतिदिन उजागर हो रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि पहले मंत्री विजय शाह द्वारा सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया जाता है, फिर भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य द्वारा तिरंगे का, उसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा सेना और सैनिकों के बारे में अपमानजनक बातें कही जाती हैं। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद को अपना कहा जाता है। फिर भाजपा द्वारा इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उन्हें मोदी की मौन सहमति प्राप्त है। उनके शब्द मोदी के तानाशाह शासन व्यवस्था पर मुहर लगाते हैं। मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर अगर अविलंब कार्रवाई नहीं की जाती है तो जनता मान लेगी कि ये सब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौन सहमति से पूरे संरक्षण के साथ हो रहा है। कांग्रेस देश की सेना के शौर्य और साहस के साथ खड़ी है। कांग्रेस सैनिकों को अपमानित नहीं होने देगी। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले सहित जिला मुख्यालय व आसपास क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता काफी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी व पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले ने क्या कहा, देखिए भारत संवाद न्यूज डिवीजन हेड दिनेश यादव की खास रिपोर्ट। विजय शाह ने, जगदीश देवड़ा ने और फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने बयानों के जरिए जैसे देश का अपमान किया है, जैसे देश की सेना का अपमान किया है, जैसे देश के सैनिकों का अपमान किया है, इस बात को लेकर के आज सारा देश आहत है कि एक और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने का ढोंग कर रही है और दूसरे तरफ जब उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद हमारे सैनिकों को भला बुरा कहते हैं, इस देश की सेना को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे इस्तीफा लेने की क्षमता नहीं रखता। उनको माफी दी जाती है। हमारी मांग है कि उनका तत्काल में इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। इसी बात को लेकर के आज हमने तीनों का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान का सहयोग करने वाले टर्की और अजरबैजान देशों ने उनका सहयोग किया है, उनका भी हमने पुतला दहन किया है। और ये हम आरोप लगाते हैं बड़े दुख के साथ में कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दो मुहां सांप बनी हुई है। एक तरफ वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय तो देती है। उनके मंत्री कहते हैं कि आज भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरण में पड़ी है। इससे ज्यादा घिनौना शब्द कुछ नहीं हो सकता। हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ ये तीनों नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी बात को लेकर के आज पुतला दहन किया जाए। अगर ये मांग मंजूर नहीं होती है, इस्तीफा नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आगे कांग्रेस की क्या है? निरंतर हमारे प्रदर्शन चलते रहेंगे। वैसे भी इनका जो पुराना इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है, क्योंकि बलात्कार में फंसे लोग, लिए किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले लोग, इनके नेताओं का भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं लेती। इसका सीधा सा मतलब है कि मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। और अगर ये बयान भी आए हैं, अगर इनको ये अलग नहीं करते, बर्खास्त नहीं करते, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी के इशारे पर इनके मंत्री ये बयान दे रहे हैं। देशद्रोही का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। पिछले 3-4 दिनों से देश में एक ऐसी स्थितियां पैदा की है जहां पर इनके जो मंत्री विजय शाह है खुलेआम सैन्य अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, मोदी का नाम ले लेकर। दूसरी ओर इनके मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी मोदी जी का नाम ले लेके उनकी चरण वंदना कर रहे हैं और सैनिकों को और भारत की जनता को
चरण वंदन के रूप में पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और एक राजस्थान के जो विधायक है जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, खुलेआम कैमरे के सामने वो तिरंगा से अपना मुंह नाक पोंछते हुए दिखे हैं। और कुलस्ते जी की तो बात ही अलग है। कुलस्ते जी तो आतंकवादियों को हमारा बोल रहे हैं। तो ये जो नेताओं के जो बोल है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसका हमने इनका पुतला दहन किया है। ये एक और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सैनिकों के सम्मान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। इनकी दोगली नीति, इनकी दो मुँह जो चरित्र है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम मोदी जी से बात कह रहे हैं, आपका नाम ले लेके ये सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों का इस्तीफा लो, इनको पार्टी से निकालो।